न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के सलानपुर दालमिया इलाके में पीएचई विभाग की पाइपलाइन बिछाने के दौरान बड़ा हादसा, 3 की मौत, 1 घायल। पुरुलिया जिले के नितुरिया रोड पर सोमवार की शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क अवरोध कर किया प्रदर्शन। कुल्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनका पुतला दहन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के बराबनी विधानसभा के सलानपुर दालमिया इलाके में पीएचई विभाग की पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रहे काम के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मिट्टी कटाई के दौरान अचानक मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिससे 4 मजदूर दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मिट्टी धंसने के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में एक जेसीबी मशीन बुलाकर मजदूरों को निकालने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में 2 मजदूर झारखंड के साहिबगंज जिले के बधरवा थाना अंतर्गत धूपग्राम के निवासी राजेश शेख और रोहित शेख थे, जो एक ही परिवार के सदस्य थे। तीसरा मृतक कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यू रोड का निवासी रितेश पासवान था। घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना ने जिला अस्पताल की उदासीनता को उजागर किया। मृतकों के शवों को अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए परिजनों को स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं कराया गया। मजबूर होकर परिजनों ने शवों को बारी बारी से अपनी गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्यशैली और अस्पताल की अव्यवस्था पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। पाइपलाइनर काज करছিলাম, ওখানে জ্যাক পুশিং বলে একটা কাজ হচ্ছে। রাস্তা ক্রসিং হয়, ভিতর দিয়ে পাইপ যাবে, ওই জন্য ওখানে মাটি গর্ত করে খুঁড়া ছিল, মাটি উপরে রাখা ছিল, গিল্লা মাটিগুলো তুলেছে, ধস পড়ে নিচে কাজ করছিলাম, মাটিগুলো সাফ করছিলাম, উপর থেকে মাটি সব ভঁসড়িয়ে পড়ে গেছে, ধস পড়ে গেছে। কজন মারা গেছে? 3 জন। আহত আছে কেউ? একজন আছে, কোন হসপিটালে আছে সে বলতে পারছি না, এখন কোথায় নিয়ে এসছে তাড়াহুড়া করে। কিসের পাইপলাইন? কাজ তো ওখানে 8-10 দিন ধরে এখানে কাজ করছি। ওই জল ভরে যাচ্ছে, আবার জল শুকাচ্ছি, কাদাগুলো টানছি, পাইপ ভরার চেষ্টা করছি, আবার ফের জল ভরে যাচ্ছে, হচ্ছে না। দিন কিসের পাইপলাইন করছিল এটা? জলের পাইপ। কোন কোম্পানি? কার? কোন কোম্পানি সেটা তো বলতে পারছি না, আমরা নতুন এসেছি। 10-15 হ্যাঁ, সরকারি পাইপলাইন তো? হ্যাঁ, জলের। তোমরা কি ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ হ্যাঁ, করছো? ঠিকাদারের আন্ডারে। ঠিকাদার কে? ঠিকাদার আমরুল নাম আছে, আমরুল আছে, ওয়েস্ট বাংলা মালদা ডিস্ট্রিক্টের আছে। মালদা ডিস্ট্রিক্টে কজন তোমরা কাজ করছিলে? আমরা আছি 10-12 জন আছি। মানে একই ওই জায়গাতে করছিল তো? ওই জায়গাতে না, আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করছিলাম। ওই এলাকাতে? হ্যাঁ। কত গর্ত ছিল? গর্ত 10 ফিট গর্ত হবে নিচে। তোমরা কি মাটির উপরে রেখেছিলে? হ্যাঁ, মাটি উপরে রেখেছিল, কেটে জিসিপিতে তুলে লোড করছি, হ্যাঁ। ওখান থেকে তুলে রাখছে উপরে। হ্যাঁ। জিসিপি যত দূর হাত যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওই উপরে মাটিটা নিচে পড়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, উপরে মাটি গিল্লা মাটি ছিল তো, রসে গেছে, বালি মাটি সব ধসে একবারে ঢেকে গেছে। আর তখন 4 জন নিচে ছিল, কাজ করছিল? হ্যাঁ, নিচে ছিল। এই 4 জনই তো? হ্যাঁ, 4 জন, 3 জন ডেড করেছে, একজনের পায়ে লেগেছে। পায়ে লেগেছে। আমার নাম আব্দুল শেখ। যারা মারা গেছে তাদের নামটা কি? একজন রেজাক শেখ, একজন রোহিত শেখ, আর একজন কি পাসওয়ান আছে, নীতিশ পাসওয়ান। সে আসানসোলে রয়েছে। আমার ভাইপো হয় দুটো। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के नितुरिया रोड पर सोमवार की शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उन्होंने ये भी बताया कि इस क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तुरंत सड़क की मरम्मत कराने की मांग की।
उनका कहना है कि यदि समय रहते सड़क को सुधार नहीं किया गया तो और भी लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना विरोध जारी रखेंगे। আজকে আমার প্রথমত কারণ হচ্ছে আজ আমার কাকা দুধ তুলে 12টার সময় আসছিল চিত্তরঞ্জন থেকে আমাদের এই ঋতুয়া রোডটা যা অবস্থা এটা আমরা মানে সত্যি করতে গেলে আমার ভারতের নাগরিক হয়ে আমাদের লজ্জা লাগছে। এখানে এত জনসংখ্যা, ভারতবর্ষের যদি অ্যাক্সিডেন্ট রেশিও দেখি আমরা 1 লাখের মধ্যে 9-10 দেখতে পাবো, কিন্তু আমরা এত দুঃখজনক ব্যাপার আমরা এখানে বসবাস করি, এখানে আমার মনে হয় যে 1 লাখের মধ্যে 100 জনের রিস্ক থাকছে। আজ বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি আমরা, আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদের এই কাকা মারা গেছেন, এই যত সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু এনার কেউ নেই পরিবারে। ঠিক আছে, বাড়িতে কে আছেন? একটা 16 বছরের ছেলে আছে, একটা 12 বছরের মেয়ে আছে, একদম দিন আনে দিন খায়। ঠিক আছে, এইভাবে এনার জীবনযাপন, এখন এর মাথা থেকে সব কিছু চলে গেল। कुल्टी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा था कि 1947 में देश पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ, जिसे पार्टी ने देश की आज़ादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बयान को असंवेदनशील और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करार देते हुए कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम में लाखों शहीदों के बलिदान को कमतर दिखाने की कोशिश है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए मोहन भागवत से माफी मांगने की मांग की। कुल्टी में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ऐसे बयान देश की एकता और स्वतंत्रता संग्राम की भावना को ठेस पहुंचाते हैं और पार्टी ऐसे बयानों का हर स्तर पर विरोध करेगी। বিগত দিনে 11ই জানুয়ারি মোহন ভাগবত একটি বক্তব্য দেন এবং সেই বক্তব্যে তিনি বলেন যে 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারত প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়নি। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে গত বছরে। আপনারা জানেন যে ইনকমপ্লিট রাম মন্দিরটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছিলেন, সেই দিনকে নাকি ভারত স্বাধীন হয়েছে। তো ভারতের স্বাধীনতাকে এইভাবে যে উপহাস করা, শত শত শহীদের যে রক্তের বিনিময়ে যে দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই স্বাধীনতার যে মানে স্থিতি, সেটাকেই যে অস্বীকার করা, তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস আজকে এই বিক্ষোভ করলো এবং মোহন ভাগবতের আপনারা দেখতে পেলেন যে কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। आसनसोल में कोयला तस्करी के मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है। इस मामले में 48 लोगों पर पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और अब उनके खिलाफ विधिवत कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज सीबीआई अदालत में इस मामले में गवाहों ने जज के सामने अपनी गवाही दर्ज कराई। 2 गवाहों को पेश किया गया जिन्होंने तस्करी से जुड़े अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथ ही आरोपी भी अदालत में पेश हुए। अवैध कोयला तस्करी को लेकर सीबीआई लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आसनसोल और आसपास के इलाकों में इस अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए सीबीआई पूरी ताकत से जांच कर रही है। কথা হচ্ছে একটা সিবিআই কেসের প্রাথমিক জিনিস হচ্ছে বুনিয়াদটা হচ্ছে স্যাংশন। স্যাংশন মানে হচ্ছে এই যে কিছু কিছু মামলা আছে, যে মামলাতে স্যাংশন যদি না থাকে তাহলে গোটা মামলাটা শেষ হয়ে যায়। আজকে 2 জন এসেছিলেন স্যাংশনের জন্য। একটা হচ্ছে যে কলিয়ারির ম্যানেজারের লেভেল যারা আছে তাদের, এবং ডাইরেক্টরেট ডাইরেক্টরেট যারা আছেন তাদের লেভেলে। একজন এসছেন দিল্লি থেকে আইএস ছিলেন তিনি, আরেকজন এসছেন আপনার পশ্চিমবঙ্গেরই কলকাতার থেকে তিনি এসছেন। দুজনই অন দি পাওয়ার অফ ডেলিগেশন, তাকে মানে ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ ডেলিগেট করেছে, পাওয়ার দিয়ে স্যাংশনটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যদিও এই স্যাংশন প্রমাণের ক্ষেত্রে সোফার মাই দৃষ্টিভঙ্গি বলুন, মাই আউটলুক যাই বলুন না কেন, যে সেটা খুব একটা ভালো বলেছেন প্রসিকিউশনের তরফ থেকে, সেটা পাইনি। ঠিক আছে, তারা এটা ফেল করেছেন, এটাকে ধরে নিতে হবে। তো কয়লাকাণ্ডের মামলাতে যেটা বুনিয়াদ, যেটা সে বুনিয়াদটা কিন্তু ফেল করেছে। সোফার এক্সিকিউটিভ আর কনসার্ন, কোম্পানিজ এক্সিকিউটিভ আর কনসার্ন, সেটা ফেল করেছে। আবার যখন সমন হবে 21/2 হচ্ছে তারিখ, কিছু সাক্ষীকে বলবেন, হাকিম তো ট্রান্সফার হয়ে যাবেন আর কিছুদিন পর। আমরাও দেখছি যত তাড়াতাড়ি এগোনো যায়, 21/2 তারিখ।
Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurriculum activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के कामरहाटी क्षेत्र के 7 नंबर वार्ड धुबिया बागान इलाके में एक 3 मंजिला इमारत अचानक झुक गई। यह इमारत पिछले 6 से 7 महीनों से निर्माणाधीन थी, जिसे प्रमोटर विक्कू द्वारा बनाया जा रहा था। इमारत के पास एक स्कूल भी स्थित है। नए निर्माण के दौरान इमारत झुकने के बाद एक चीनी कंपनी को बुलाकर हाइड्रोलिक तकनीक से इसे सीधा करने की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय लोग चिंतित हैं कि जब यह इमारत लोगों के रहने के लिए खोली जाएगी तो उसकी स्थिति क्या होगी। घटनास्थल पर स्थानीय पार्षद पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का आदेश दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कामरहाटी में इस तरह से अवैध निर्माण का सिलसिला जारी है और प्रमोटरों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि कामरहाटी में इस तरह के अवैध निर्माण कार्य होते रहे तो यहाँ भविष्य में रहना खतरनाक हो सकता है। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। হয়েছে কি সকালবেলায় শুনলাম এটা কালকে রাত্রিরে হয়তো একটু আভাস পেয়েছি আমরা, সকালে বাজার পর শুনলাম এটা একটা বিল্ডিংটা এদিকে একটা সাইডে নড়ে গেছে আর কি। তার পাশে বিল্ডিংটা অবস্থা দেখুন একই ব্যাপার। এই জানি না কি হবে কামারহাটিতে পার্টিকুলারলি। 2024 के 25 दिसंबर को जगतदल थाने में दर्ज एक मामले में आज अर्जुन सिंह को डीडी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज दोपहर 12 बजे अर्जुन सिंह ने जांचकर्ताओं के सामने पेश होकर अपना बयान दिया। डीडी कार्यालय में प्रवेश करते समय अर्जुन सिंह ने कहा, जब सत्ताधारी दल चर्चा और आलोचना से डरता है तो वह विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर बुलाता है। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ पहले ही 174 मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उन्हें दबाया नहीं जा सकता। अर्जुन सिंह ने ये भी कहा, अगर ममता बनर्जी डर रही हैं, तो ये साफ है कि 2026 में उनकी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर हमले की आशंका जताई और कहा कि उनका ये बयान सही था। शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा भी इसीलिए बढ़ाई गई है। अर्जुन सिंह के बयान ने सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हाँ, যাচ্ছি হাজিরা দিতে। কি কেস আছে মামলাতে আপনার যখন রাজা সমালোচনা আলোচনা থেকে পালায়, তার সহ্য করতে পারে না, তার ফেস করতে পারে না, তখন সেই রাজার পতন নিশ্চিত আছে। মমতা ব্যানার্জি পতন নিশ্চিত আছে 2026-এ, এটা কিন্তু ধ্রুব সত্য। सोमवार शाम कोलकाता के आईटीसी रॉयल बंगाल होटल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम की ओर से एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल राज्य एआईएमआईएम नेता और पश्चिम बर्धमान जिले के अध्यक्ष दानिश अजीज ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को ज्ञापन सौंपा और वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा की। प्रमुख प्रतिनिधियों की उपस्थिति। बैठक में एआईएमआईएम के कई वरिष्ठ प्रतिनिधि और नेता शामिल हुए। प्रमुख रूप से इमरान सोलंकी, पश्चिम बंगाल राज्य कोर कमेटी सदस्य,
रियाज अहमद, पश्चिम बंगाल राज्य एआईएमआईएम नेता, असदुल शेख, महासचिव, उत्तर बंगाल क्षेत्र एआईएमआईएम समिति। इसके अलावा राज्य के अन्य कई नेता और प्रतिनिधि भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में मौजूद थे। आज वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आईटीसी रॉयल बंगाल में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन का जेपीसी की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी थे और भी दीगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे। उनकी मौजूदगी में आज हम लोगों ने वेस्ट बंगाल की तरफ से वेस्ट बंगाल एमआईएम की तरफ रिप्रेजेंट किया और पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एमआईएम की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया और इसमें अपना विरोध जताया कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बिल का पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। इसी पहल को करते हुए हम लोगों ने पश्चिम बंगाल एमआईएम की तरफ से भी इसको पुरजोर विरोध किया है। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।